जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से आज हम फिर एक बार हफ्तावारी दरस हदीस की महफ़िल में शरीक हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए। इस महफ़िल को हम सब के लिए, हमारे अहबाब और रिश्तेदारों के लिए बख्शिश का सामान बनाए। किताबुस सलात बाबुर रुकू से इससे पहले मैंने हदीस नंबर 876 आप हज़रात के रूबरू पेश की, जिसमें आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मख़सूस दुआ का ज़िक्र है कि हुज़ूर जब तन्हा नमाज़ पढ़ते और रुकू से सर उठाते तो एक मख़सूस किस्म की दुआ मांगते और अल्लाह की हम्द व सना की ऐसे सीग़े इस्तेमाल फरमाते कि जिनको पढ़ने के बाद रूह को बालिदगी, क़ल्ब को सुकून नसीब होता है। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द मिल्अस समावाति व मिल्अल अर्द व मिल्अ मा शि'त मिन शैइन बअद अहलस सनाइ वल मज्द अहक्कु मा क़ालल अब्द व कुल्लुना लका अब्द। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। ये हदीस पाक मैंने इससे पहले बयान कर दी। ये दुआ हुजूर पढ़ा करते थे। आप खुश नसीब हैं अगर आपने इस दुआ को याद किया। इस दुआ के अंदर क्या है, क्या हिकमतें हैं, क्या रुमूज़ असरार और कौन सी पुरलुत्फ़ बातें हैं, मैंने इससे पहले दरस हदीस में बयान किया है। मज़ा उसी को आता है जो समझता है। अजब चीज़ है लज़्ज़ते आशनाई। और मेरा जो चैनल यूट्यूब के ऊपर है उस पर मेरा पूरा बयान मौजूद है। आप चाहें तो पिछले हफ्ते दर्स नहीं हुआ था, मैं मालीगांव में था, उससे पहले जो दर्स हुआ मैंने उसमें उसकी तफसील बयान की है और मेरा बयान पूरा मौजूद है। आप चाहें तो उस पर जाके सुन सकते हैं। इसी से मिलती जुलती एक रिवायत मैं आपके सामने और पेश करना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह आपकी मालूमात में बड़ा इजाफ़ा होगा, दिल कुशादा होगा और सीने में अनवार के दिए रोशन होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये हदीस पाक भी किताबुस सलात बाबुर रुकू से है और ये हदीस पाक का नंबर है 877, मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 877। इसे हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़ि ने रिवायत किया है। पिछली जो हदीस पाक थी वो नफिल नमाज के सिलसिले में जो हुजूर तन्हा घर में पढ़ा करते थे, मगर यहाँ पर जो हदीस पाक आ रही है इसमें कोई नफिल की तखसीस नहीं है। फ़र्ज़ नमाजों में भी इसको पढ़ा जा सकता है और उसकी बरकतें क्या होंगी अभी खुद आप महसूस करेंगे। हज़रत रिफ़ा बिन राफ़ी कहते हैं, कुन्ना नुसल्ली वराअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आपकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ रहे थे। कितने शरफ़ की बात है। और ये वो खुसूसियत है जो सहाबा किराम के साथ ख़ास है। आज कोई नहीं कह सकता कि हम हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं।
ये उनका शरफ था कि हमने हुजूर को ऐसा ऐसा करते देखा, हुजूर को ऐसा ऐसा बोलते देखा, हमने हुजूर की सोहबत इख्तियार की, हुजूर की बारगाह में रहे, हुजूर की बातें सुनी, हुजूर के शब व रोज़ देखे, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ी। ये वो कमाल था जो अल्लाह ने सहाबा किराम को अता फरमाया, और इसी वजह से उनका मकाम बहुत बुलंद हुआ कि कोई भी गौस उनके मकाम तक नहीं पहुंच सकता। तो कहते हैं हमने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी, हम हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। फलम्मा रफ़अ रअसहु मिन अर्रकअ, तो जब हुजूर ने अपना सर अक़दस रुकू से उठाया, रुकू से यानी जमात की बात है, ये तन्हा नमाज नहीं, जमात से नमाज हो रही है, और जमात से नमाज फ़राइज़ की होती है, नफिल की नमाज तो जमात से आमतौर से होती नहीं है। तो अब हुजूर ने रुकू से सर उठाया। यहाँ एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ तलबा के लिए, कभी जुज़ बोलकर कुल मुराद लेते हैं और कभी कुल बोलकर जुज़ मुराद लेते हैं। एक रकात में एक रुकू और 2 सजदे होते हैं, ठीक है ना, यानी रुकू और सजदे ये रकात का हिस्सा है। तो रकात की कुल है और सजदा और रुकू उसका जुज़ है। यहाँ पर फलम्मा रफ़अ रअसहु मिन अर्रकअ, जब हुजूर ने रकात से सर उठाया, तो रकात से सर उठाने मतलब रुकू से सर उठाया, यानी यहाँ रकात बोला गया है और मुराद क्या है, रुकू। क्योंकि जब इमाम रुकू में हो और आप वज़ू करके दौड़ते हुए आएँ, हालांकि दौड़ना मना है, यानी तेज़ी के साथ आएँ और रुकू में इमाम को पा लें, तो किसका मतलब क्या हुआ कि आपको मुकम्मल एक रकात मिल गई। तो रुकू को भी रकात के दर्जे में रखा गया है कि जो शख्स रुकू पा ले उसने रकात पा ली। रुकू फौत हो गया तो पूरी रकात उसकी गई। अब इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़े होकर अपनी रकात मुकम्मल करनी, ये मसला आपको पता है। अब हुजूर ने रुकू से सर उठाया तो क्या कहा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, हम भी पढ़ते हैं और हुजूर की पैरवी में इक़्तिदा में पढ़ते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। तर्जुमा इसका, अल्लाह ने सुन लिया जिसने भी अल्लाह की हम्द बयान की, जिसने भी अल्लाह की तारीफ की, अल्लाह ने उसकी तारीफ सुन ली, यानी उसकी तारीफ पर अल्लाह उसको सवाब अता फरमाएगा। फ़क़ाल रजुलन वराअहु, तो एक शख्स जो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहा था, पिछली सफ में था, उसने दुआ मांगी, स्पेशली दुआ। उसने क्या कहा, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। याद कर लें आप, बहुत मुबारक जुमले हैं ये। हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, बोलिए हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, याद रखिए। रब्बना लकल हम्द तो आपको याद ही है, उसके साथ आप पढ़ सकते हैं, इजाज़त मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। आप मेरे पीछे नमाज पढ़ें, रब्बना लकल हम्द कहें, चिल्ला कर नहीं, आहिस्ता से। अलबत्ता मुकब्बिर को इजाज़त नहीं है, वो सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहेगा, वरना फिर खल्फशार होगा। बाकी लोग रब्बना लकल हम्द के बाद हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। और मेरे ख्याल में मैं इतना तवक्कुफ करता हूँ कि आप पढ़ सकते हैं आराम से, जायज़ है, ज़रूरी नहीं, जायज़ है, आपको मैं इजाज़त दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। मेरे पास हवाला मौजूद है, इसलिए मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ। अब ये जो कहा उस शख्स ने, सहाबी थे, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अभी मैं इसको मगरिबत पढ़ रहा था तो अल्लामा मुल्ला अली कारी की जो अल-मिरकात मेरे सामने रखी है, पढ़ा तो एक विजदानी कैफियत तारी हो गई, अजीब कैफियत, क्योंकि पहली बार मैंने हदीस पाक की इस तरह की शरह पढ़ी। तो शरह तो मुख्तसर यहाँ पर, मगर मैं खोल के बयान करूँगा तो पूरा मसला वाज़ेह हो जाएगा। इसका तर्जुमा मैं करूँगा बाद में, पहले ये देखिए हदीस पाक। फलम्मन सरफा, जब हुजूर नमाज से फारिग हो गए, अब सुन लिया हुजूर ने, कहने वाले ने पीछे कहा, इससे पहले रवायत सुनी आपने कि हुजूर ने फरमाया, मैं आगे से भी देखता हूँ, पीछे से भी देखता हूँ, तुम्हारा रुकू, तुम्हारा खुशू, तुम्हारे मामूलात, तुम्हारे दिल के तसव्वुरात कुछ भी मुझसे पोशीदा नहीं है। इस पर रवायतें मौजूद हैं। हमारे जो अकायद अहले सुन्नत वल जमात के, ये सब पादर हवा नहीं, यानी यूं ही बस बिला वजह की बातें नहीं, बाकायदा एक मजबूत ठोस बुनियाद हमारे पास है, दलाल के अंबार हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारे उलमा ने किताबें लिखी हैं। तो हुजूर के बारे में यह अकीदा हमारे, इससे पहले हमने अपने दुरूस में इसको तफसील से बयान किया। जो लोग मुसलसल दरसों में आते हैं हमारे, उनको सारी बातें मालूम होगी। अब हुजूर ने सलाम फेरा और क्या फरमाया, मनिल मुतकल्लिमान फन, अभी किसने किसने बातें कही हैं सुन लिया हुजूर ने।
जाहिर बात चीखा तो नहीं कहा होगा। अब आप हमारे पीछे कहते हैं रब्बना लकल हम्द, चीखते हैं कि आपके में से किसी की आवाज़ नहीं सुनी हमने आज तक। सिर्फ मुकब्बिर की आवाज़ आती है, जुमे में जब मुकब्बिर या दीगर नमाजों में मुकब्बिर रहता है रब्बना लकल हम्द, उसकी आवाज़ तो आती, मगर बाकी आप में से किसी की आवाज़ नहीं आती, हालांकि आप पढ़ते हैं। तो हुजूर का मकाम ये था कि पीछे वाले क्या पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस अंदाज से रुकू कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हुजूर पर जाहिर थी। तो हुजूर ने सलाम फेरने के बाद ये फरमाया कि अभी अभी किसने ये गुफ्तगू की है, किसने इस तरह की दुआ मांगी है, खड़ा हो जाए। काला अना, वो खड़े हो गए, क्या हुजूर मैं हूँ। मैंने कहा हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ये जुमले इतने मुबारक थे, हुजूर को इस कदर पसंद आए। देखिए कुव्वते गोयाई, बोलने का अंदाज सबको नहीं मिलता है। कुछ लोग होते हैं बोल ही नहीं पाते हैं, टूटे फूटे जुमले मुंह से निकलते हैं, और कुछ ऐसी साहिराना गुफ्तगू करते हैं कि सुनने वाले मगन हो जाते हैं। अल्लाह जिसको अता फरमा दे। अरबों को इसमें कमाल हासिल था, अरबों को, इसलिए अपने आप को अरबी कहते हैं और दुनिया जमाने के तमाम इंसानों को आजमी गूंगा कहते हैं कि बोल तो हम ही लो ले पाते हैं, बातें को बोल नहीं पाता है। ये उनका एक मिजाज था। अरबों में भी सबके अपने अपने दर्जात थे। तो उन साहब की ये जो गुफ्तगू थी हुजूर को बड़ी पसंद आ गई। हालांकि उन्होंने सुना नहीं था, खुद से अल्लाह के हम्द सुना बयान की अल्लाह के शान के मुताबिक, मगर हुजूर ने तायद की मोहर लगा दी और फरमाया तुमने ये कलिमात मांगे, इन कलिमात से अल्लाह की तारीफ की हम्द सुना बयान की, इतने मुबारक कलिमात से। फरमाया रअयतु बिदअतन व सलासीन मलकन यबतदिरूनहा अय्युहुम यक्तुबुहा अव्वल। मैंने अभी 30 से ज्यादा फरिश्तों को देखा है कि वो दौड़कर तुम्हारी इन बातों के पास आए कि देखे कौन पहले लिखकर अल्लाह की बारगाह में पेश करता है। 30 से ज्यादा फरिश्ते। अब आप सोचेंगे फरिश्ते कितना खुश हो गए उन सहाबी की इन बातों से, हम्दन तय्यबन मुबारकन फी, इन कलिमात से फरिश्ते कितना खुश हो गए कि उन्होंने दौड़कर इन कलिमात को हाथों हाथ लिखा, फटाफट लिखा और आपकी बारगाह में पहुंचाया। अब पहले आप तर्जुमा देखें, लकल हम्द अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, इसको मैं वाज़े कर चुका हूँ। हम्दन तय्यबन, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाह तेरे ही लिए हम्द है, हर तरह की नेमत तेरी ही जानिब से है। ऐसी हम्द तेरे लिए कसीर जो बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा? अल्लामा मुल्ला अली क़ारी इसके शरह में फरमाते हैं कसरतल कायनात व माशा अल्लाह बादहा। कायनात में जितनी कसरत है उतनी ही ज्यादा तेरे लिए हम्द है। अब बताएं आप, कायनात में तो ये जमीन एक जर्रा है ना, छोटा सा, इतना छोटा जर्रा है कायनात, बहुत बड़ी कायनात है। ये तो आप मुझसे ज्यादा साइंस जानते हैं। मगर जमीन में कितने दरख्त हैं आपको पता है? सिर्फ जमीन को ले लें आप, कायनात तो बहुत बड़ी चीज, कितने सितारे, कितने सैयारे, अरबों खरबों कितने कितने हमको नहीं पता। फिर उन सितारों पर क्या क्या है नहीं मालूम। जहां हम रहते जमीन पर कितने दरख्त हैं नहीं पता। करोड़ों अरबों खरबों दरख्त, फिर उनके कितने पत्ते हमको नहीं मालूम। ये सब अल्लाह की मखलूक है। रेगिस्तानी इलाके में रेत के जर्रे छोटे छोटे हमको नहीं पता। चींटियां कितनी ज्यादा हमको नहीं पता। समंदर की करोड़ों किस्म की मखलूक हमको नहीं पता। इसी फिजा में उड़ने वाली करोड़ों किस्म की मखलूक इंतहाई बारीक छोटी, जिनको हम जानते तक नहीं है। पानी के अंदर कितनी मखलूक हमको नहीं पता। मुल्ला अली क़ारी फरमाते इसका मतलब ये है कि वो कहना ये चाहते थे कि अल्लाह कायनात में जितनी कसरत है, कायनात में जितनी कसीर चीजें हैं, उन कसीर चीजों के मुताबिक मैं तेरी हम्द बयान कर रहा हूँ। तो बहुत बड़ी बात, हुजूर कितना खुश होगा इन जुमलों से। और फिर तय्यबन, अल्लाह तेरी ऐसी हम्द जो इंतहाई पाकीज़ा है, मुनज़्ज़ा है, जिसमें ऐब कमी नक्स का कोई जर्रा बराबर शायबा भी नहीं। तेरी ऐसी हम्द, अच्छा हम्द में कमी भी होती है ना, सबकी तारीफ करने का अंदाज अलग अलग होता है। वो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह तेरे लिए ऐसी हम्द है जो कायनात में जितनी कसरत उस कसरत के मुताबिक हो, और फिर उसमें कोई ऐब ना हो, कोई कमी ना हो, किसी भी किस्म की कोई कमी ना हो। ऐसी हम तेरे लिए मुबारकन फी, और जिसमें बरकत ही बरकत हो, कि उसकी बरकतें हमें मिली। और तूने जितनी भी नेमतें हमको दी, तेरे जो मैं हम्दो सना बयान कर रहा हूँ, हम्दो सना की वह बरकतें हमको हासिल हो, हमारी नेमतों को हासिल हो। तो इसमें अल्लाह के हम्द सना भी है और अपने लिए मखसूस किस्म की दुआ भी है।
तो हुजूर खुश भी हुए और ये भी फरमाया तुम्हारी इस दुआ से, तुम्हारे हम्द के इन बातों से फरिश्ते इतना खुश हुए कि वो दौड़े कि देखे कौन पहले तुम्हारी इस दुआ को लिखकर अल्लाह की बारगाह में पेश करता है। देखिए अब मैं यहाँ पर एक इशारा देता हूँ आपको, किरामन कातिबीन फरिश्ते हम सब के पास मौजूद हैं। यह अलग बात है कि ईमान कमज़ोर है तभी हम जानते हुए भी सारा काम कर डालते हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। हमें पता है कि हमारे दाएं जाने बाएं जाने फरिश्ते बैठे हैं और जो उनके पास एक कुदरती निज़ाम है उस पर वो सारी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, महफूज कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। और क़यामत के दिन सब पेश किया जाएगा कि पैदाइश से लेकर मरते दम तक किसने ये अच्छे काम किए, ये बुरे काम किए। हमको यकीन भी है फिर भी हम गलत काम करते हैं। क्यों? इसलिए कि यकीन में कमज़ोरी है, यकीन के तकाज़ों पर अमल नहीं। हमें पता हो किसी शख्स को कि हमारा मैनेजर, हमारा आका, हमारा मालिक हमको देख रहा है तो फिर वो गलत काम नहीं करेगा। हमें पता है कि फरिश्ते हमको देखकर लिख रहे हैं फिर भी हम गलत काम कर लेते, तो हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। किरामन कातिबीन 2 फरिश्ते कुरान मुक़द्दस 30वें पारे में उनका जिक्र है। उनके अलावा यहाँ दूसरे फरिश्तों का जिक्र है। और यहाँ एक लफ्ज़ बिदअतन, बिदअतुन और बिदउन, ये अरबी ज़बान का एक ऐसा लफ्ज़ है कि 3 से लेकर 9 तक इसका यूज़ होता है। 3 से लेकर 9 तक इसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर हुज़ूर ने फरमाया 30 और 30 से कुछ ज़्यादा, कितने ज़्यादा इसकी वज़ाहत नहीं है। यानी इतना कन्फर्म है कि 33 से लेकर 39 तक होंगे फरिश्ते। 33 से लेकर जो 30 तो सलासीन और बिदअ 3 से 9 तक इसका इस्तेमाल होता है। तो 33 कम से कम 33 होंगे या 39 फरिश्ते होंगे, इसी बीच में होंगे। मगर इमाम मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि आप जुमलों में गौर करें, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, कहते हैं इसमें 34 हरूफ हैं। कितने हरूफ हैं? 34। आप जोड़ लेना अलग से जाकर, रब्बना वलकल हम्द से लेकर मुबारकन फी, मैंने जोड़ा बैठ करके मगरिब बाद एक एक करके जोड़ा, 34 निकले। जो इन्होंने फरमाया बिल्कुल सही है, 34 हरूफ हैं इसमें। तो कहते हैं कि गोया कि अब बिदअतन व सलासीन आया कि 33 से ज्यादा फरिश्तों को देखा मैंने, इशारा दे दिया। तो गोया कि उस कहने वाले के इन अल्फाज के हर हर्फ के बदले में अल्लाह ने एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाया। 34 फरिश्ते मुकर्रर हुए और जिन्होंने इसकी बातों को लिखा। अच्छा, फरिश्ते दौड़े कि कौन पहले लिखता है। देखिए फरिश्तों को अल्लाह ने बहुत ताकत और कुव्वत दी, हम उसका तसव्वुर ही नहीं कर सकते। एक फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत जिनको बोलते हैं, इनकी ताकत और कुव्वत का आलम यह है कि एक ही वक्त में करोड़ों मकाम पर रहते हैं। एक दो नहीं, दुनिया में जितने मर रहे हैं सबको तो वही निकाल रहे हैं ना। एक ही वक्त में कौन कहाँ है, कौन कब मरेगा, किसके कैसे हालात है, कौन किस सरजमीन में मरेगा, सब उनको पता है। ये एक फरिश्ते के इल्म और उसके ताकत और कुव्वत का आलम है, समझे आप। तो फरिश्तों की ताकत बहुत अजीम होती है, वो तो एक लम्हे में सेकंड के 1000वें हिस्से में लिख लेंगे। मगर यहाँ पर उस शख्स की अजमत शान बयान करनी है और उसने जो बातें कही, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, इन कलिमात इन अल्फाज की अजमत बयान करने मकसूद है। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि वो फरिश्ते दौड़े कि कौन पहले लिखकर अल्लाह की बारगाह में पेश करता है। अब यहाँ से हमको कई अकीदे मालूम है। एक अकीदा तो ये मालूम हुआ कि हुजूर नमाज में देखा करते थे, आगे भी पीछे भी, और नमाज के बाद भी हुजूर की कैफियत थी। हुजूर की नजरों से फरिश्ते भी पोशीदा नहीं, शैतान तो हुजूर के गुलाम भी देख लेते थे। पूरा बुखारी के अंदर पूरा बाब मौजूद है। शैतान तो हुजूर के सहाबा भी शैतान को देख लेते थे, समझे। फरिश्तों को भी सहाबा देखा करते थे। हुजूर का मकाम तो बहुत बुलंद है, तो हुजूर की नजरों से कोई मखलूक मख्फी नहीं, पोशीदा नहीं। हुजूर फरिश्तों को भी देखते हैं और मुलाहजा फरमाते हैं कौन फरिश्ते क्या काम कर रहे हैं। वो सारी चीजें हमेशा हुजूर की नजरों के सामने। तो आपने देख लिया कि 30 फरिश्ते 33-34 फरिश्ते दौड़े और उन्होंने इन कलिमात को लिया, पसंद किया, अपने रजिस्टर में नोट किया और रब की बारगाह में पेश किया। इसका मतलब यह हुआ कि रब सब कुछ जानता है, उसके बावजूद फरिश्ते उसकी बारगाह में पेश करते हैं। पेश करना ये नादानी की निशानी नहीं है। कुछ जाहिल किस्म के वहाबी ये कहते हैं कि हुजूर सुनते नहीं हैं, हुजूर के पास तो फरिश्ते पेश करते हैं जाकर तुम्हारा दुरूद व सलाम। हम कहते हैं फरिश्ते पेश भी करते हैं, हुजूर
अहले इश्क व मोहब्बत का दुरूद सलाम खुद सुनते भी हैं। ये पावर हुजूर को अल्लाह ने दिया, उस पर मेरे पास दलीलें मौजूद है। हुजूर सुनते भी हैं, जो खुलूस से मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम का गुलदस्ता पेश करते हैं, और बाकी आम लोग उनका सलाम फरिश्ते पेश करते हैं। पेश करने से लाइल्मी साबित नहीं होती। अगर आप नहीं पेश करते हैं लिहाजा हुजूर को पता नहीं, इल्म नहीं, तो यहाँ क्या कहेंगे? फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, क्या जुर्रत करोगे कि अल्लाह को पता नहीं? कहो जुर्रत करो और कुफ्र पर मोहर लगा लो अपनी, फिर नहीं जुर्रत कर सकते। तो पेश कर देना ये अजमत की निशानी होती है। बादशाह की शान ये है कि उसके पास पेश किया जाए, समझे आप, उसकी शान है। एक मोटी सी मिसाल दे, यहाँ कोई मामला हो रहा हो, कोई झगड़ा हो जाए, एक मोटी सी मिसाल सिर्फ समझाने के लिए, और जज साहब गुजरे बाजू से, तो कोई फैसला नहीं करेंगे, वो चले जाएंगे। अब उनके पास जब मुकदमा पेश होगा तब वो जाके फैसला करेंगे, ये तो हम सब जानते हैं। अगर मुकदमा पेश ना हो तो पूछेंगे भी नहीं कौन लड़ रहा था, कौन झगड़ रहा था, किसे किसको मारा ना। पेश किया जाएगा मुकदमा, तब वो फैसला होगा। वहां पर पता है, मगर पेश किया जाएगा तब वो फैसला करेंगे। एक मैंने मोटी की मिसाल से समझाने के लिए पेश की। तो फरिश्ते पेश करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह को इल्म नहीं। अल्लाह के अता से हुजूर का यही मकाम है कि हुजूर देख लेते, मुलाजा कर लेते हैं। अगरचे हुजूर की बारगाह में फरिश्ते भी पेश करते हैं हुजूर की अजमत और शान दिखाने के लिए, और हुजूर की अजमत और शान के इजहार के लिए। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया, मैंने 30 से ज्यादा फरिश्तों को देखा है कि वो दौड़े इन कलिमात की जानिब कि कौन इनको पहले लिखता है और रब की बारगाह में पेश करता है। तो ये आप दुआ याद कर लें, बड़ी मुबारक दुआ है। जिस दुआ को फरिश्तों ने पसंद किया हो, हुजूर ने पसंद किया हो, और फरिश्तों ने लिख कर अल्लाह की बारगाह में पेश किया हो, वो दुआ कितनी अजीम होगी, कितनी बाबरकत होगी, उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। हल्का सा एहसास कर सकते हैं बस। इसलिए आप पढ़ें मेरे साथ, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। पढ़िए, याद हो गया? मुझे उम्मीद है कि अगर अल्लाह ने आपको जहानत दी है तो आपको ये दुआ याद हो गई होगी। अब आप जब भी आपको मौका मिले इसको रब्बना लकल हम्द के बाद पढ़ सकते हैं। मुकम्मल आपको इजाज़त है, पढ़ेंगे तो अल्लाह आपको बरकतों से नवाजेगा।